अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जनाब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और माशाल्लाह से मेरी मुर्गियां भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुबह का टाइम है और जनाब आली इनको मैंने सुबह सुबह ये गंदम का दलिया है और इसके साथ ही मकई का दलिया है। ठीक है, ये मैंने इनको डाल दिया है और बहुत ज़्यादा खुश हैं। पानी हमेशा की तरह चेंज कर दिया है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुर्गियां नहाने के लिए ये मिट्टी बहुत ज़रूरी है और जिन दोस्तों ने रखी हुई है उनके लिए मैंने स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी मुर्गियों को ले ये लाजमी मिट्टी, भुरभुरी हुई मिट्टी डालें, तो इससे बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे खड्डा बना दिया है, गड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसमें लगना शुरू हो गई हैं और इसमें खुश रहती हैं। पहले जब मैंने लगाया बिल्कुल लेवल था, लेकिन अब इन्होंने इसको फैला-फैला के पाँव से बहुत ज़्यादा मतलब कि गहरा कर दिया है। तो मुर्गी, आपको पता है मुर्गी के जो पंजे होते हैं, मुर्गी की आदत होती है कि मुर्गी ने वो फैलाने ही फैलाने होते हैं और अगर आप पक्के फर्श पे या कहीं पे भी रखें, आप देखेंगे कि या मुर्गी जब बच्चे निकालती है तो वो उनको दाना देने के लिए इस तरह के पंजे पीछे की तरफ आती है, लेकिन अगर वहाँ पे आप मिट्टी डाल देंगे तो मुर्गी का जो दिल है वो खुश हो जाएगा और अगर मुर्गी खुश होगी तो वो जो सच्ची बात है कि फिर वो आपको भी खुश करेगी। उसके लिए आपने ये चीज़ें अप्लाई करना होती हैं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक थोड़ा-सा अलग है मुर्गियों की सेहत के लिहाज़ से। तो रोशनी के लिहाज से मुर्गियों के लिए रोशनी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पहले हम अंडे देख लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला अपने दोस्तों को अपनी वीडियो के मुताबिक बताते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह अच्छी चीज़ गाइड करेंगे और वही चीज़ बताएँगे जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले मैं ये जनाब देख लूँ कि यहाँ पे कोई मुर्गी है या नहीं है। यहाँ पे फ़िलहाल कोई मुर्गी नहीं बैठी हुई, लेकिन कल मैंने यहाँ पे अंडे भी नहीं देखे, तो मैं अभी देख लूँ कि शायद कि कोई अंडा हो। माशाल्लाह से 2 अंडे रखे हुए हैं और कल नीचे से भी 4 अंडे मिले, तो माशाल्लाह से मुर्गियाँ अच्छे अंडे दे रही हैं और बहुत सेहतमंद है। और मैं जो टोटके बताता हूँ, आप यकीन करें, आप उनको अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी मुर्गियाँ भी बिल्कुल सेहतमंद हो जाएँगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप वाक़ई इन चीज़ों पे अप्लाई करते हैं। आप देख रहे हैं मैंने मज़ीद और शॉपर लगाए हैं, यहाँ पे बिल्कुल छोटा-सा भी मैंने बिल्कुल टाइट कर दिया है, ठीक है? सर्दी इतनी ज़्यादा है, आप यकीन करें कि हम हीटर के सामने बैठे रहते हैं, हमें सर्दी लगती है, तो ये बेचारे परिंदे हैं और इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में ये देख रहे हैं। ये कुछ मुझे ऐसे भी लगता है कि सर्दी की वजह से भी इन्होंने लड़ाई छोड़ दी है, लेकिन गर्दन को ऐसे छुपा के फिरती हैं और मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ रही। अभी आप देख रहे थे कि थोड़ी बाहर थी और बाकी सारी अंदर चली गई हैं। अंदर का हम माहौल का जायज़ा लेते हैं कि अंडे देने के लिए बैठी हुई हैं कि नहीं। और माशाल्लाह से हमारी मुर्गी अंडे देने के लिए बैठ गई है और इसके नीचे और किसी ने अंडे दिए हैं, इसका तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अंदर मैंने आपको बताया कि अंदर मैंने बर्तन में खुराक डाल दी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ खुश हैं। तो आप भी, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है, मुर्गी उठ चुकी है और अभी तक वो मेरे आने से डिस्टर्ब होगी, लेकिन हाँ, उसने अंडा दे दिया है। लेकिन आपको पता है मुर्गी अंडा दे के बैठी रहती है। मुर्गी इसके लिए क्यों बैठती है, इसके लिए हम एक वीडियो बनाएँगे प्रॉपर। तो ये देखें, यहाँ पे ये दलिया डाला हुआ है और यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिट्टों में बहुत ज़्यादा बाज रहा है और मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं भी यहाँ पे अंदर आया हूँ, यकीन करें, यहाँ पे मुझे वाक़ई सुकून फ़ील हो रहा है। लेकिन मुर्गियाँ जो हैं ये थोड़ा-सा डर जाती हैं, लेकिन मैं इनको डराता नहीं हूँ और आराम से ये बाहर चली जाएँगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस साइड पे भी अभी हमने डिसाइड नहीं किया। तोते यार, सर्दी इतनी ज़्यादा है, वो मैंने घर ही रखे हुए हैं। इनके लिए मैं कल वीडियो आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उनके लिए बनाऊँ कि उनका क्या हाल है। लेकिन अभी नहीं, यहाँ पे हम मौसम चेंज होगा, धूप निकलेगी, फिर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी अगर शिफ्ट किया ना तो फिर वो बेचारे बीमार हो जाएँगे, मर भी सकते हैं। तो इसलिए हम अभी उनको नहीं छेड़े, जहाँ पे वो खुश हैं, वो बिल्कुल खुश हैं। ये जो हमारी कर्मों वाली मुर्गी है ना, इसको हमेशा की आदत है, जो पिछला फ्लॉक था, उसके साथ की इसको आदत है, क्योंकि ये सबसे पुरानी मुर्गी है, इसको बाहर जाना होता है, लेकिन इसको अभी इतना शौक नहीं है बाहर जाने का। थोड़ी देर जाती है, उसके बाद दोबारा से वापस आ जाती है। तो बाकी मुर्गियाँ जो हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। इस मुर्गी जो अभी अंडा दे के आई है वापस, इसको आपको पता है इसकी साँस में मसला हुआ था, मुँह खोल के साँस ले रही थी, इसको नज़ले ज़ुकाम की शिकायत हुई थी। तो उसके लिए मैंने जो दवाई डाली थी वो आप लास्ट वीडियोज़ है मेरी, जो इससे पहले जो मैं ये वीडियो आज की अपलोड कर रहा हूँ, इससे पहले जो 10 वीडियोज़ है ना, वो मैं चाहता हूँ कि हर दोस्त जो है, जिसने मुर्गियाँ रखी हैं और सर्दियाँ हैं आजकल के सीज़न में, वो 10 वीडियो बिला नागा और बिला टाइम ज़ाया किए वो लाज़मी देखे
उसमें मैंने बड़े अच्छे-अच्छे टोटके, बड़े कीमती टोटके और आपको बिल्कुल सस्ते में बल्कि फ्री में बता दिए हैं, क्योंकि आप तो दोस्त ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। हालाँकि इसमें सारी चीज़ों में आपके 3 सेकंड लगते हैं, लेकिन जनाब ये आपकी मर्ज़ी है, तो मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। तो मैंने वो उनमें जनाब आली मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई हैं, मुर्गियों की खुराक, मुर्गियों के लिए गर्म किस तरह रखा जाए, मुर्गी अगर बीमार है तो उसके लिए कौन-सी दवाई हो, वैक्सीन कैसे करें, सर्दी में शेड किस तरह का होना चाहिए, नीचे क्या डालना चाहिए, और भी ऐसी बड़ी राज़ की चीज़ें बताई जो हम रूटीन में गौर नहीं करते और हम खुद ही खुद से सवाल करते हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं होते। मैंने उस पे सारी वीडियोज़ बताई हैं। तो आपने मेरी जो इससे पहले 10 वीडियोज़ हैं वो लाज़मी देखनी है। हाँ, अगर कोई विलेज लाइफ़ सीक्रेट के लिहाज़ से पसंद करता है तो फिर हमारे विलेज के रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप वो देख लें। उस मुर्गे के पीछे लगी हुई है और ऐसे ही लड़ रही है। ये माशाल्लाह से ये दोनों मुर्गियाँ भी अंडे दे रही हैं और इसका भी नहीं पता, इसको मैंने आज तक नहीं बैठे देखा, ना इस कबूतरी को देखा है। इन दोनों का डाउट है, क्योंकि मैक्सिमम हमें 6 जो हैं 6 अंडे मिलते हैं। तो बाकी 4 मिल गए, 5 मिल गए, 6 मिल गए। लेकिन इन दोनों का नहीं है, जब होगा इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर बताऊँगा। वज़ीर साहब हैं, सिर्फ़ अज़ानें देते हैं और कोई काम नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला था कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, रातें बहुत ज़्यादा लंबी हैं और ज़ाहिर-सी बात है, आपने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ देखी होंगी, पोल्ट्री फ़ार्म की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखी होंगी और उसके अलावा बहुत से यूट्यूबर हैं जिन्होंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, सारे अपनी जगह पे ठीक है। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। हर बंदा अपनी तहकीक से, अपने अपनी जो सोच है, अपने इल्म के लिहाज से आपसे शेयर करता है, मैं किसी को झूठ नहीं कहूँगा। सारे अपनी-अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन मैं हमेशा से वही बात करता हूँ जो मैं अपनी मुर्गियों पे इम्प्लीमेंट करता हूँ और जो मुझे ठीक लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको मेरी सारी बातें ठीक लगेंगी और आप कहेंगे हाँ जी, आपने जो कहा वही था। नहीं, मैं सिर्फ़ अपनी राय देता हूँ और जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी मुर्गियों के लिए, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको वाक़ई वो बातें ठीक लगती है, इम्प्लीमेंट करके किसी ने देखी हैं, अगर उसका कोई फ़ायदा हुआ है तो फिर तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जो मैं करता हूँ, मैं तो आपको वो बताता हूँ, ठीक है? मैंने आज तक किसी चीज़ को गारंटी नहीं दी है, ये इतना आप कर लिए हो जाएगा। मैं जो करता हूँ, मैं तो उसको वो आपको बता देता हूँ, यार मैं इस तरह कर रहा हूँ और ये कंडीशन है फ़िलहाल मुर्गियों की। तो दोस्तों मैं ना जब रात आज हुई तो मैं बिस्तर पे लेटने के लिए सोने के लिए लेटा, तो मैंने ना मुझे लगा कि लाइट ऑन है, तो मैंने लाइट ऑफ कर दी, क्योंकि लाइट मुझे तंग कर रही थी। तो वहाँ से मुझे ख़्याल आया कि यार इस चीज़ के बारे में मैंने अपने व्यूअर्स को, अपने दोस्तों को इस तरह का कोई गाइड नहीं किया। उनको यार ये गाइड करना तो मेरा बनता है। तो मैंने उस लिहाज से सोचा कि हम अक्सर वीडियोज़ यही देखते हैं कि मुर्गियों की जो आप है, रोशनी के आवर्स बढ़ाएँ क्योंकि रातें लंबी हैं, दिन छोटे हैं, रोशनी जितनी ज़्यादा, कोई कहता है 10 घंटे, कोई कहता है 12 घंटे, कोई 14 घंटे, तो आप अगर उनको रोशनी में रखेंगे तो उनकी अंडों की प्रोडक्शन उसके जल्दी होगी, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन यार मैं आपसे एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट ये है कि यार ये परिंदे हैं, ये जानदार हैं, ठीक है? इनसे हम ठीक है, ये हमें फ़ायदा देते हैं, अल्लाह ने फ़ायदा लेने के लिए पैदा किए हैं, लेकिन यार मैं कहता हूँ कि आप इसके लिए रोशनी का एहतमाम ना किया करें। रोशनी सारा दिन जो कुदरती अमल है, सारा दिन इन्होंने खाना है और खाना खाने के बाद इन्होंने जनाब सोना होता है, ठीक है? तो सोने के लिए इनको भी लाइट तंग करती है। अब हम इनके बिल्कुल सर के ऊपर लाइट लगा देते हैं और वो बेचारे परेशान सारी रात सुकून की नींद नहीं सो पाते। तो और वो सेहतमंद भी नहीं होते, बीमारियाँ भी आती हैं और हम उनको दवाइयाँ देते हैं, वैक्सीनें करते हैं और तरह-तरह की टोटके चलाते हैं, लेकिन हम उनकी लाइट नहीं बंद करते। यार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी किस्म का इस पे अमल, मुझे नहीं लगता कि ठीक है। मैं आपके सामने माशाल्लाह से सारी मुर्गियाँ आपके सामने अल्लाह पाक के करम से, फ़ज़ल से माशाल्लाह से सारी मुर्गियाँ ठीक हैं और इन पे मैं कुछ इस तरह का लाइट वग़ैरह का नहीं कर रहा। पहले शुरू में मैंने किया, मैंने भी ऐसी इसी तरह वीडियोज़ देखी, मैंने कहा शायद, लेकिन फिर मेरे दिल में ख़्याल आया नहीं यार, हम अपने फ़ायदे के लिए इनको क्यों नुकसान दें? तो मैंने सारी लाइटें-शाइटें आप देख रहे हैं ख़त्म कर दी हैं। मैंने यहाँ से ये आपको मैं दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे एक लाइट लगाई हुई थी, ठीक है? उसका मैंने होल्डर भी उतार दिया है और इसका पीछे से कनेक्शन भी ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मेरी सारी मुर्गियाँ यहाँ पे बैठी होती थी। हाँ, मैंने उनको कई दफ़ा देखा है कि वो दाना खा रही हैं, लेकिन यार वो अल्लाह ने जैसे परिंदे हैं, परिंदे स घर से सुबह घोंसले से निकलते हैं, वो सारा दिन
दाना ढूँढते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन शाम को उन्होंने घोंसले में आ जाना है। उनके लिए तो कोई लाइट नहीं है। अल्लाह ने तो उनके लिए रात को कोई लाइट ऐसी ज़रूरी नहीं बनाई। तो यार हम क्यों इन पे इतनी अज़ियत दे रहे हैं? तो आप यकीन करें, कोई लाइट शाइट अगर आपके खुडे में, फार्म में, कहीं पे भी है, मेरा ख़्याल है कि आप उनको ख़त्म करें। जो पोल्ट्री शेड्स हैं, उनकी एक अपनी मजबूरी है, वो टोटल बिज़नेस के लिहाज़ से करते हैं। लेकिन आप यकीन करें, आप इनको इसी तरह भी रखेंगे ना, तो मुर्गियाँ अंडे आपको देंगी। जो मैंने आपको बताई हैं 10 वीडियोज़ हैं, उनमें से आप देखें और उसमें से वो टोटके अपनाएँ। मज़ीद मैं जैसे-जैसे ये सर्दी है, अभी मैं मज़ीद रिसर्च करके, मज़ीद इस पे अप्लाई करके मैं आपको इंशाअल्लाह ताला शेयर करता रहूँगा। आपने परेशान नहीं होना, आपको अच्छी-अच्छी मैं ये जो है खुराक इसके लिए बताता रहूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सारा प्योर रहे, क्योंकि देसी मुर्गियाँ देसी अंडे खाने हैं तो देसी तरीके से खाएँ। ये नहीं कि अब आप इनको फ़ीड ही चला रहे हैं, इन पे दवाइयाँ, टीके और गर्म चीज़ें, कैप्सूल दे रहे हैं और आप कह रहे हैं जी मेरी मुर्गियाँ बहुत अंडे दे रही हैं। फिर वो देसी अंडे तो ना हुए, वो तो फिर मेडिसिन वाले अंडे हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उनको एक दफ़ा प्रॉपर निज़ाम करें, इनका जो है टाइट करें, जो अंदर ईयर टाइट कर दें और लेकिन ये है कि अगर ज़्यादा मुर्गियाँ हैं फिर उनके लिए वेंटिलेशन ज़रूर रखनी है। तो आपने इस चीज़ पे अमल करना है, तो लाइटें इस चीज़ के लिए ख़त्म कर दें और मुर्गियों को सुकून से सोने दें। अगर नींद पूरी होगी, तो फिर भी वो अंडा अच्छा ही देंगी। अंडा अल्लाह ने बनाना होता है, मुर्गी ने नहीं बनाना होता। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। तो दुआओं में याद रखें। जो दोस्त नए हैं, वो अगर आपका दिल कर रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं दिल कर रहा तो कोई बात नहीं है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।